नमस्कार साथियों, मैं शिवराज आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने बात की थी आपकी प्रश्नावली 5.2, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि आप किसी भी समांतर श्रेणी का यदि आपको 2, 5, 10, 15 ऐसे कुछ समांतर श्रेणियां दी गई हो और उसका आपसे n वां पद पूछ लिया जाए, 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद, तो उस पद को आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे। आपसे जितना भी पद पूछा जाए आपको उससे एक कम डी लेना है, अर्थात a प्लस, यदि आपसे पूछा जाए 20वां पद तो a प्लस 19 डी लेना है आपको। तो साथियों, इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। साथियों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि आप n पदों का योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हो। n पदों का योगफल। साथियों, यदि आपसे n वां पद पूछा जाए तो आप लोग an बराबर a प्लस जितना भी n दिया है उसमें से एक कम आप क्या लेते थे, d। लेकिन साथियों, आप यदि आपको n पदों का योग पूछा जाए, ध्यान से पढ़ना साथियों, योग पूछा जाए तो योग का जो सूत्र होता है वो होता है आपका Sn। S का मतलब सम ऑफ n, तो n पदों का योगफल। n यहाँ पे जो नीचे है यहाँ पे ये होती है पदों की संख्या, तो n पदों का योगफल जिसको हम Sn से दर्शाते हैं। तो ये क्या होता है साथियों, ये होता है आपका n/2 बड़ा ब्रैकेट 2 गुणा a, आपका जो प्रथम पद है उसका दुगुना, प्लस जितना भी n है उसमें से एक कम करके d से गुणा करना है। तो ये होता है आपका Sn का सूत्र n पदों का योगफल का। साथियों, एक और होता है, यदि आपको प्रथम पद a तथा अंतिम पद जिसको आप an या फिर आप उसको l दोनों भी कह सकते हो, यदि ये दोनों दिए गए हो, अंतिम पद को साथियों आप n वां पद an या l इन दोनों से दर्शाते हैं। यदि आपको दोनों दिए गए हो तब आप, यदि आपको n पदों का योगफल निकालना हो तो सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यही होता है साथियों n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है साथियों, क्वेश्चन आपको, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है एक कि 2, 7, 12, ये आपको समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें आपको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का साथियों, 10। तो n का मान कितना है, 10। कितना है, 10। तो कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे साथियों, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो साथियों, यहाँ पे सबसे पहले आपको a की, n की और d का मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे साथियों n का मान आपको 10 पद दिए हैं तो 10। a का मान होता है साथियों, जो आपका प्रथम पद होता है वही आपका a होता है। d का मान साथियों आपको आगे वाले पद में से पीछे वाला पद माइनस करना है, तो 7 में से आप लोग 2 माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 5। तो यही आप, अब इन्हीं मानों को आप इस सूत्र में लिखिए आप Sn का मतलब कितने पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल। n का मान कितना है, 10, तो 10 पदों का योगफल। कैसे निकालते हो, n का मान 10/2 बड़ा ब्रैकेट 2 को गुणा करना है a से, a का मान कितना है, 2, तो 2 को किससे गुणा करना है, a का मान 2 प्लस n कितना है साथियों, n का मान है 10, उसमें से आपको एक कम करना है, एक घटाना है, और उसको किससे गुणा करना है आपको, d से। d का मान कितना है, 5, ब्रैकेट आपका बंद। अब साथियों सबसे पहले यहाँ यदि भाग जाए तो भाग दे दीजिए, इसके बाद हम पहले इसको हल करेंगे, इस ब्रैकेट वाली संख्या को। तो यहाँ पे 5 बार साथियों भाग गया आपका, बड़ा ब्रैकेट 2 दूनी के 4 प्लस 10 में से साथियों 1 माइनस करेंगे आप तो कितना होगा, 9। 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजो 45। अब साथियों 45 और 4, यह आपका हो जाएगा कितना, 49। कितना हो जाएगा, 49। 49 को साथियों आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजो 45, हासिल लागी 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24। तो आपके पास जो आपका 10 पदों का योगफल है वो कितना निकल के आया है, 245।
यही आपका आंसर है। तो साथियों आप योगफल के क्वेश्चन को आप इस प्रकार हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपको योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब वही आपको SN ज्ञात करना है। यहाँ पे साथियों आपको 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 एक 7 से लेके 84 तक आपको ये पद दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पे आपको ये समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार की दी गई है। इसमें आपको साथियों प्रथम पद A का मान तो साथियों कितना दिया गया है आपको 7। ये क्या है साथियों, ये आपका अंतिम पद है। ये क्या आपका अंतिम पद, वो कितना दिया गया है आपको 84। कितना दिया गया है 84। यदि साथियों आपको इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी का मान निकालना हो तो डी का मान कैसे निकालोगे आप, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को माइनस करना है। तो यहाँ पे आगे वाली संख्या कितनी है, ये है। ये साथियों आपके मिश्र भिन्न में है, तो सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 10 दूनी का 20, 20 और 21, 21/2, 21/2 माइनस कितना करना है आपको 7। 7 के बटे में 1 लगा लीजिए आप। कैसे हल करते हो इसको, आप नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके नीचे लिख दो आप। 21 कम 21 माइनस 7 दूनी के 14। साथियों 21 में से 14 माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 7, 7/2। तो 7/2 आपका क्या निकल के आया है, डिफरेंस। ठीक है साथियों। हल करते हैं साथियों। यहाँ पे आपको दिया होगा, यह आपका अंतिम पद है। साथियों यहाँ पे आपको n का मान नहीं दिया गया है, तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वाली जो 5.2 प्रश्नावली वहाँ हमने n का मान ज्ञात करना सीखा था। जब आपको n का मान नहीं दिया गया हो तो आपको वो अंतिम पद देगा। क्या देगा वो आपको, अंतिम पद। अब आप इस अंतिम पद से यहाँ से n का मान निकालेंगे आप, तो आपको अंतिम पद दिया गया है क्या, सूत्र क्या होता है साथियों, a + n - 1 × d। अंतिम पद कितना दिया है आपको, अंतिम पद दिया है आपको 84 बराबर a का मान कितना दिया है 7, n का मान आपको ज्ञात करना है, इंटू d का मान कितना दिया है 7/2। साथियों आप अंतिम पद क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको n का मान नहीं दिया गया है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप अंतिम पद से यहाँ से हम जिसका मान दिया है यहाँ से हम n का मान ज्ञात करेंगे, जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा था। यदि साथियों आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए। पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पार्ट फर्स्ट देख सकते हो इसका आप। ठीक है साथियों, तो आगे हल करते हैं इसको हम। तो आगे हल करने के लिए मैंने बताया था साथियों, ये आपका प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 84 माइनस का 7। अब साथियों ये गुणा के अंदर है 7/2, ये जब इधर आएगा तो 7 ऊपर आएगा, और ये साथियों ये जो बटे में है 2 ये तो जाएगा आपका ऊपर, और ये जो 7 है ये खाएगा नीचे। तो साथियों यहाँ पे जो आपका 2 है ये चले जाएगा ऊपर, ये 7 है वो आ जाएगा आपका नीचे। तो यहाँ पे इधर क्या बचेगा, केवल n - 1। क्या किया साथियों, सबसे पहले मैंने ये प्लस का 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जो गुणा में होता है ना साथियों ये दोनों संख्याएं, तो यहाँ इधर आएगी ना एक पक्ष दूसरे पक्ष में, तो नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे। 84 में से साथियों कितना घटेगा आपका 7, तो कितना बचेगा साथियों, यहाँ पे 14 में से 7 गए तो कितना बच गया 7, यहाँ पे 77। कितना बच गया साथियों, यहाँ पे 77 बटे में इंटू 2 बटे में कितना है 7। साथियों 7 से 77 कट गया कितनी बार, 11 बार। कितनी बार, 11 बार। तो 11 दूनी का 22। इधर क्या बचा है अपने पास, n - 1। यहाँ पे हल करते हैं हम, तो यहाँ पे 11 दूनी का 22। साथियों n का मान निकालना है, माइनस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो n का मान कितना आ गया आपके पास 23 बराबर n। तो n का मान कितना निकल के आ गया 23। अब इस n का मान निकलने के बाद साथियों अब आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल। योगफल के मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे आपको। यदि साथियों आपको यहाँ पे अंतिम पद दिया गया है जिसको आप l से भी दर्शाते हो, l या an, या आपको दिया गया हो, तो आप छोटा वाला सूत्र लगा लीजिए। कौन सा वाला, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l।
n का मान साथियों 23 बटे में कितना है 2 इंटू a का मान ब्रैकेट लगा लीजिए आप। a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 7 प्लस अंतिम पद दिया आपको 84। साथियों दोनों को जोड़ते हैं, इधर कर रहा हूं मैं। तो 23/2 यहाँ पे 7 और 4 11, 8 और 1 9, कितना हो गया ये 91। अब साथियों 23 को मैं इस 91 से गुणा करके उसमें किसका भाग दूंगा 2 का। तो हल करता हूं मैं इधर, इसको इससे गुणा करूंगा, कितना आएगा आपके पास 2093। कितना आएगा 2093। इसमें किसका भाग देंगे साथियों हम 2 का। किसका भाग देंगे हम 2 का। तो 2 का भाग देने पे आपका आंसर निकल के आएगा 2 का भाग देंगे साथियों तो 1 या फिर 0, 2 का भाग 9 में 4 दूनी 8, कितना बच गया साथियों 1 इधर जाएगा, 6 दूनी का 12.5। तो साथियों आपका जो 23 पदों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 1046.5। यही आपका आंसर है, नोट कीजिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए का मान आपको 7 दिया है, आपको प्रथम पद आपको 7 दिया है और 13वां पद ए 13 है, मतलब कौन सा पद 13वां पद आपको कितना दिया गया है 35। तो साथियों यहां से आपको डी का मान सार्वंतर और 13 पदों का योगफल S13 मतलब 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साथियों आपको जो दिया है वो लेके चलना है। आपको क्या दिया गया है A13 13वां पद, कौन सा पद दिया है साथियों आपको A13, कितना दिया आपको 35। आपको सूत्र पता होगा साथियों, जितना भी आपका यहाँ n का मान होता है उससे 1 कम होता है d, अर्थात यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसका जो आंसर निकल गया है वो कितना होगा a + 12d। किससे आया साथियों ये n वां पद के सूत्र से, an बराबर a + n - 1 × d। यहाँ पे साथियों a का मान a के स्थान पे n का मान कितना दिया है 13 है, तो 13 में से 1 का कम करेंगे तो 12, और d अपना ऐसे की ऐसे। इसका मान कितना दिया गया है आपको 35, कितना दिया गया है 35। अब साथियों यहां से आप a का मान कितना दिया आपको 7 + 12d ऐसे की ऐसे बराबर में इधर कितना है 35। अब साथियों 7 इधर जाएगा तो किसको आएगा माइनस का, तो 12d बराबर 35 माइनस के 7। तो d का मान निकालेंगे तो 35 में से 7 गए तो 15 में 7 गए तो 8, यहाँ पे 28। ये कहाँ जाएगा साथियों भाग के अंदर, तो दोनों को यहाँ पे काटेंगे हम। तो किससे काट रहा हूँ मैं 4 से जाएगा, 7 चौको 28, 4 3 12। तो d का मान कितना निकल के आया है यहाँ पे 7/3, 4 3 12 और 7 चौको 28, 4 4 से दोनों को मैंने काट दिया है। तो d का मान कितना निकल के आया है 7/3। अब साथियों आपसे d का मान तो पूछ लिया है, d का मान कितना निकल गया है 7/3। अब आपको निकालना है यहाँ पे S13 मतलब n पदों Sn, सूत्र क्या होता है n/2 a + l। l क्यों निकाल रहा हूँ साथियों, यहाँ पे आपको अंतिम पद, यहाँ पे कितने पद दिए हैं टोटल 13, कितने पद दिए आपको 13। तो साथियों 13वां पद ये आपका अंतिम पद ही तो होगा। यहाँ पे 13 टोटल कितने पद दिए गए हैं 13, तो 13वां पद कितना आपके पास 35। तो 13वां पद ये आपका अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद आप ये सूत्र लगा लीजिए। तो n का मान कितना दिया है S13 पदों का योगफल याद करना है। तो n का मान 13/2, एक का मान आप निकाल चुके हो, दिया गया है 7 प्लस अंतिम पद यह आपका हो जाएगा 35। हल करते हैं साथियों, तो 13/2 नहीं कट रहा तो ऐसे कैसे लिख दो आप इसको, 7 और 5 12, कितना हो जाएगा यहाँ पे 42। तो 2 से कितनी बार कटेगा 21 बार, कितनी बार 21 बार। अब 13 को किससे गुणा करेंगे हम 21 से, तो 13 एकम 13 हासिल की 1, 13 दूना 26 और 1 27। तो आपके पास जो आपका 13 पदों का योगफल है वो कितना निकल के आया है 273। यही आपका आंसर है, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब साथियों ये आपको ऑलरेडी योग दिया गया है, आपको ये आपको Sn का मान दिया गया है 636। आपको समांतर श्रेणी ये दी गई है, समांतर श्रेणी आपको दी है AP, कितने दी है
9 17 25 डॉट 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 डॉट। इसके कितने पद, मतलब आपको n का मान ज्ञात करना है साथियों। तो n का मान ज्ञात करना है, तो ये आपको क्या दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए। तो ये साथियों आपको Sn का मान दिया गया है कितना 636। प्रथम पद कितना होगा साथियों, प्रथम पद होगा आपका n। d आप कैसे निकालते हो, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को माइनस कर दो आप, तो 17 माइनस 9, तो साथियों कितना बचेगा आपके पास 8। 9 और 8 17। सब मान आ गया। Sn का मान दिया है 636। तो आप किसका सूत्र लगाएंगे यहाँ पे Sn का, तो Sn का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि साथियों आपको यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया है, तो आप बड़े वाला सूत्र लगाइए। Sn का मान आपको दिया है साथियों 636। कितना दिया है 636। n का मान आपको फाइंड करना है, तो ऐसे कि ऐसे ब्रैकेट में 2a, a का मान दिया है साथियों आपको 9 प्लस n का मान ज्ञात करना है, n ऐसे कैसे रहेगा, इंटू d का मान आपको दिया है 8। कैसे हल करते हैं साथियों, ध्यान से देखना आप। सबसे पहले ये आपका 2 इधर जाएगा, तो इधर कहाँ जाएगा, ये बटे के अंदर है, तो बटे में 80 इधर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा गुणा के अंदर। तो ये होएगा 636 इंटू 2 बराबर, इधर क्या बचेगा अपना n, इधर क्या बचेगा अपना n। इसको हल करते हैं हम, तो 9 दूनी के 18 प्लस इसको साथियों इन दोनों से गुणा करना है, तो 8 को n से गुणा करेंगे 8n, 8 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8। अब साथियों 18 में से 8 जाएगा, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। तो यहाँ पे अपना 636 इंटू 2 बराबर n, यहाँ पे कितना बच गया आपका 10 प्लस का 8n। अब साथियों ये जो बाहर का n है इसको इन दोनों से गुणा कीजिए आप, तो यहाँ पे 636 इंटू 2 बराबर यहाँ पे 10n प्लस n को इससे गुणा करेंगे तो 8n को n से गुणा करेंगे n स्क्वायर। अब साथियों आप लोग इन दोनों को आप इसमें क्या कॉमन आ रहा है साथियों, तीनों के अंदर 2, तो यहाँ पे इन सभी में क्या करेंगे हम 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे यहाँ पे हम, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे साथियों 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल आपके पास 636 बराबर यहाँ पे 2 का भाग देंगे कितना बचेगा आपका 5n प्लस 2 का भाग इसमें देंगे कितना बचेगा आपके पास 4n स्क्वायर। अब साथियों ये आप 636 आप इधर ले जाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4n स्क्वायर बड़ी घात, फिर 5 का n इधर है ही, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा ये 636, किसका हो जाएगा ये माइनस का, बराबर इधर क्या बचेगा अपना 0। तो आपके पास ये द्विघात समीकरण आ चुका है साथियों, कितना 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर 0। इसको आप हल करेंगे हम साथियों, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। तो इसको हल करने के लिए साथियों आप लोग द्विघाती सूत्र से आप लोग इसको हल कर लीजिए। द्विघाती सूत्र से a का मान कितना है यहाँ 4, b का मान कितना है यहाँ 5, कितना है साथियों 5, c का मान कितना है माइनस का 636। सूत्र क्या होता है साथियों द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र वो होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। सबका मान पुट करिए साथियों, तो माइनस माइनस b का मान कितना है, b का मान है 5 प्लस माइनस अंडररूट में b का स्क्वायर, b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 इंटू 4 को किससे गुणा करना है a का मान कितना है 4 इंटू c का मान है साथियों माइनस का 636 बटे में कितना है 2 गुणा a, तो a का मान कितना है, a का मान 4। हल करते हैं इसको हम, तो x बराबर माइनस प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस
रूट की संख्या को हल करते हैं तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। साथियों ये माइनस का 4 है, ये माइनस का है, तो दोनों गुणा करेंगे इनको सब तीनों को, तो किसका हो जाएगा वो प्लस का। 4 चौको 16, तो 16 को मैं किससे गुणा करूंगा साथियों, 16 को मैं गुणा करूंगा 636 से, तो 636 इंटू 16, तो 6 6 36 हासिल लागी 3, 36 18, 18 और 19 20 21 हासिल की 2, तो 6 6 36 37 38 इंटू यहाँ पे 6 3 और 6 6 7 8 3 11 6 3 और 1 10, कितना निकल गया है आपके पास 101 76। कितने निकल गया है आपके पास 101 76 बटे में यहाँ पे 4 दूनी के 8। आगे इसको मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पे x, तो x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस, इन दोनों को जोड़ते हैं साथियों, तो 6 और 5 यहाँ पे 11, 7 और 2 9, 9 और 1 हासिल की 10, यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे 10, तो कितना आया साथियों यहाँ पे ये 10,201 बटे में कितना है 8। अब ये साथियों किसका वर्गमूल होता है, ये होता है वर्गमूल आपके 101 का। किसका होता है ये 101 का। तो x बराबर माइनस प्लस माइनस किसका वर्गमूल है साथियों, ये वर्गमूल हट जाएगा, किसका है 101 का, बटे में कितना है आपका 8। अब साथियों एक बार आप माइनस का चिन्ह लेंगे, एक बार आप प्लस का चिन्ह लेंगे आप। तो सबसे पहले साथियों मैं ले रहा हूँ माइनस का चिन्ह, तो x बराबर -5, ये चिन्ह किसका ले रहा हूँ माइनस का, तो माइनस का 101 बटे में कितना है यहाँ पे 8। दोनों को जोड़ेंगे साथियों तो किसका आएगा आपके माइनस का 106, इसमें किसका भाग देंगे आप 8 का। साथियों ये मान आपका ऋणात्मक आएगा, जितना भी आपका मान आएगा ऋणात्मक, जो पदों की संख्या होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, तो इस मान को हम नहीं लेंगे, क्योंकि साथियों जब आप इसका इसमें भाग भी देंगे तो आपको एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होंगी। अब साथियों प्लस लेते हो आप, तो प्लस लेने पे यहाँ पे x बराबर माइनस का 5 प्लस 101 बटे में कितना है यहाँ पे 8। 101 में से साथियों 5 माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे 96 बटा 8। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा आपके 12 बार। कितने बार 12 बार। तो x का मान कितना निकल के आया आपके पास 12। साथियों यहाँ पे x का मान नहीं था, यहाँ पे था आपका n, सूत्र में क्या था आपका n, तो यहाँ पे ये सब सारी के सारे क्या है आपके n, इन सबको आप n कर देना, तो n का मान कितना निकल के आया आपके पास 12, n का मान कितना आपके 12, तो n बराबर 12 यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है साथियों कि उस एपी का उस समांतर श्रेणी का प्रथम 51 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का साथियों 51, ऐस 51 आपको ज्ञात करना है। और उसके लिए आपको क्या दिया गया है, आपको उस श्रेणी का दूसरा पद और तीसरा पद दिया है 14 और 18। तो साथियों आपको ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है 51 पदों का योगफल। इसके लिए क्या दिया गया है, दूसरा और तीसरा पद दिया आपको 14 और 18। तो जो दिया है उसी से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। किस प्रकार साथियों ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको जो दिया है दूसरा पद दिया है, तो दूसरे पद को आप क्या लिखते हो A2। दूसरा पद कितना दिया गया है ये आपका 14। तीसरा पद को क्या लिखते हो आप A3, वो कितना दिया गया है आपको 14। अब आपने पढ़ा है साथियों यदि दूसरा पद है तो ये D है, तो D इससे कितना कम होगा, एक कम, कितना कम होगा A, तो A तो अपना जुड़ता है 2 है n का मान, तो एक कम करेंगे तो कितना आएगा D बराबर 14। क्लियर है भारतीय मुझे। हमारी क्लास चालू टाइम में तो दूध पानी की खूब। तीसरा पद कितना दिया गया है साथियों, तो तीसरा पद है, तो अब साथियों
तीसरा पद है तो n का मान 3 है, n के 3 में से 1 कम करेंगे 2, तो ये आएगा आपका a प्लस 2d बराबर के 14। ये समीकरण 2 हो गया आपका, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 में से या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाइएगा साथियों आप। तीसरा पद साथियों आपको 18 दिया गया है, यहाँ पे कितना है ये पद 18, तो यहाँ 18 कर लेना आप। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहे हो आप, तो समीकरण 1 क्या दिया है a प्लस डी बराबर 14, समीकरण 2 क्या दिया है a प्लस 2d बराबर 18। घटाने पे नीचे की संख्याओं के चिन्ह चेंज होते हैं, ये माइनस का ये माइनस ये माइनस, क्योंकि सभी संख्याएं प्लस की थी, अब सभी संख्याएं किसकी हो जाएगी माइनस की, ये दोनों कट जाएंगे। 2d में से 1d जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का d, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 18 में से साथियों 14 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4, ये माइनस कितना हो गया आपका d का मान हो गया आपके 4। अब साथियों d के मान आप समीकरण कहाँ पे रख दीजिए, समीकरण 1 में, तो d का मान समीकरण 1 में पुट करने पर समीकरण 1 ये रहा, तो a प्लस डी का मान कितना आ गया है 4 बराबर कितना है 14, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a का मान कितना निकल के आया है साथियों, a का मान आया है आपके पास 10। आपका प्रथम पद a कितना आ गया 10, सार्व अंतर d कितना आ गया 4। अब आपको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 51 पदों का योगफल। तो उसके लिए थोड़ा मैं इसको रफ करूंगा साथियों, एक बार नोट कीजिए आप। इक्यावन पदों का योगफल मतलब एस एन याद करना है, सूत्र होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n का मान कितना है साथियों, 2 को किससे गुणा करेंगे हम a का मान कितना दिया आ गया है आपके पास 10, प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकल गया है आपके पास 4। 51 बटा 2 ऐसे की ऐसे, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, 10 दूनी का 20 प्लस 51 में से 1 कम करेंगे 50 इंटू 4। आगे हल करते हैं साथियों, 51 बटा 2 ऐसे की ऐसे 20 प्लस 50 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20, कितना आ गया आपके पास 200, कितना आ गया है 200, 200 और 20 220, तो 51 बटा 2 इंटू कितना आ गया ये 220, 2 से गुणा करेंगे हम कितना आ गया आपके पास 110। अब साथियों 51 को हम किससे गुणा करेंगे, 51 को हम 110 से गुणा करेंगे, तो इससे गुणा करेंगे साथियों, तो आप किससे गुणा कर रहे हो आप 5 ऐसे की ऐसे, 5 और 1 6 1 और यहाँ पे 1 0, तो कितना आप आंसर निकल के आएगा आपके पास इक्यावन पदों का जो योगफल है वो कितना निकल के आएगा 5610, यही आपका आंसर है। नोट कीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपको दिया गया है an बराबर दिया है आपको 3 प्लस 4n, कुछ इस रूप में दिया गया है आपको। तो इसमें साथियों आपको प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का 15, 15 आपको ज्ञात करना है साथियों। इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ये पता है कि यहाँ पे हम यदि n, ये कौन सा पद है n वा पद, यदि मैं यहाँ पे n का मान 1 रखता हूं तो मेरे पास कौन सा मान निकल के आएगा, जो भी मान निकल के आएगा वो आपका पहला पद होगा। कौन सा पद होगा पहला। यदि मैं n का मान 2 रखता हूं तो वो किसका मान निकल के आएगा दूसरा पद का। n का मान 3 रखता हूं तो वो किसका मान निकल के आएगा आपके तीसरे पद का। साथियों आपको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 15। यदि मैं यहाँ पे n का मान 15 रखता हूं तो वो किसका मान निकल के आएगा 15 पदों का योगफल। तो टोटल पद कितने साथियों, इसमें n का मान 15 है तो टोटल पद कितने होंगे 15। तो जो आपका अंतिम पद है वो भी कितना होगा आपका a15, कितना होगा आपका a15। तो यहाँ पे आपको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हो सूत्र होता है छोटा वाला ये a प्लस l, हम दोनों सूत्र से कर सकते हैं साथियों इस क्वेश्चन को। तो आपको यहाँ पे केवल n का मान पता है, आपको a और l आपका क्या है अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना होगा आपका sa15,
कितना होगा आपका A15। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने पद है आपके 15 पद। हल करते हैं साथियों। आपको प्रथम पद चाहिए तो प्रथम पद मतलब n का मान आप कितना रखेंगे 1, तो A1 बराबर 3 + 4 गुणा n की जगह 1, तो यहाँ पे पहला पद कितना निकल के आएगा 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो प्रथम पद कितना निकल के आया है 7। अंतिम पद निकालने के लिए साथियों आप लोग n का मान कितना रखेंगे आप 15, क्योंकि 15 पद है तो यहाँ पे 15, तो यहाँ पे A15 बराबर 3 + 15 × 4, सॉरी हाँ वो तो 4 × 15 एक ही बात है, 4 × 15, तो 15 चौको 60, 60 और 3 63, तो आपका जो अंतिम पद है वो कितना निकल के आया है 63। रखिए मान यहाँ पे आप n का मान है 15 बराबर n का मान 15/2, a का मान कितना दिया गया है साथियों आपको, आपने निकाला है 7। अंतिम पद जो आपका l है वो कितना दिया है 63। ये क्यों हुआ है साथियों, आपको पता है टोटल पद इसमें 15 है, तो 15वां पद ही तो आपका अंतिम पद होगा जिसको आप l से दर्शाते हो। दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पे तो आपके पास 15/2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास 70, कितना हो जाएगा आपका ये 70, 63 और 7 70, 2 से कट जाएगा कितनी बार 35 बार, तो 15 × 35 करेंगे हम 15 5 75, हाथ लागी 7, 15 3 45, 45 और 7 52, तो आपके पास कितना निकल के आया साथियों आंसर 525। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का आपको योग याद करना है, कितने का 40 का, तो यहाँ पे n का मान कितना दे दिया है साथियों आपको 40, कितना दे दिया है 40, उनका आपको योग मतलब आपको Sn याद करना है जो 6 से कैसी हो विभाज्य, 6 से विभाज्य होने वाले धन पूर्णांक का लेना है साथियों, और वो भी कितने 40। तो इसमें साथियों आपको सबसे पहले एपी की आवश्यकता होगी, तो एपी साथियों आपको पता है धन पूर्णांक मतलब केवल प्लस वाली ही संख्या आपको लेनी है, लेकिन वो कौन सी लेनी है आपको, टोटल तो साथियों कितनी है आपकी 40, कितनी है आपकी 40, और ऐसी संख्या लेनी है जो आपकी कैसी हो 6 से विभाज्य। तो साथियों प्रथम में यदि हम 6, खुद आपका 6 हो जाएगा, फिर 12, फिर 18, फिर डॉट 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 डॉट, तो ये इस प्रकार साथियों आपकी ये तो क्या बन जाएगा आपकी समांतर श्रेणी। क्यों साथियों, क्योंकि आपको प्रथम कितनी लेनी है 40, तो शुरुआत हम 6 से विभाज्य लेंगे, तो 6 12 18 डॉट 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 डॉट, अब टोटल कितनी है साथियों यहाँ पे 40, कितनी है 40, तो n का मान यहाँ पे n का मान तो हो जाएगा आपके पास 40, a का मान हो जाएगा आपके पास d, a का मान हो जाएगा 6, d का मान हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6, n का मान 40 है ही, आप लोग Sn ज्ञात कर रहे हो, तो n का मान कितना है यहाँ पे 40, तो n/2 2a + n-1 × d, नोट कीजिए Sn का मान कितना है साथियों 40, तो आप कितने पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हो 40 पदों का योगफल, n का मान 40/2, 2 गुणा a का मान कितना है 6 प्लस n का मान कितना है 40 माइनस कितना है 1 इंटू d का मान कितना है साथियों 6। हल करते हैं 40 में 2 का भाग 20, यहाँ पे 6 दूनी का 12 प्लस 40 में से 1 कम करेंगे 39 को 6 से गुणा करना है 39 × 6, तो यहाँ पे 20 12 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 9 छक्की 54 हासिल लगी 5 36 18 18 और 5 23, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे निकल के आएगा 20 × 4 और 2 6, 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना है 2, दोनों को गुणा करेंगे यहाँ पे तो 0 को जब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 0, 6 दूनी के 12 हासिल लागे 1, 4 दूनी का 8 8 और 1 9, 2 दूनी का 4, तो कितना निकल के आएगा आपके पास 49 20, यही आपका आंसर है।
अगला क्वेश्चन है साथियों, आपको दिया है कि 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच ही लेना है और कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे आप लोगों को निश्चित मान नहीं दिया गया कि n का मान इतना है। 0 से 50 के बीच में वो भी कैसी संख्या लेनी है आपको, विषम संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सारणी, जिसको आप एपी बोलते हो। तो एपी ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा 0 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है, 1, फिर 3, फिर 5 डॉट 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 डॉट। 50 से ठीक पहले कौन सी आती है आपकी, 49। तो ये आपके पास समांतर श्रेणी बन चुकी है 1, 3, 5 डॉट 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 49। तो साथियों ये 49 आपका अंतिम पद है। अंतिम पद कितना आपके पास, 49। ए का मान कितना है, 1। डी का मान कितना है साथियों, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास, 2। अंतिम पद कितना दिया है, 49। तो साथियों यहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि वो कितनी संख्याएं हैं, मतलब n का मान नहीं पता है। तो n का मान साथियों आप इससे ज्ञात करेंगे। आपको अंतिम पद दिया है, क्यों दिया है, ये इसीलिए दिया गया है। तो हम अंतिम पद जो आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अंतिम पद जो कि कितना दिया है, 49। a का मान कितना दिया है आपको, 1। n का मान आपको ज्ञात करना है, ऐसे कैसे लिख दीजिए, d का मान कितना दिया आपको, 2। हल करते हैं साथियों, 49 है ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का, ये आपका 2 कहाँ आएगा आपके बटे के अंदर, n माइनस 1। 48 में किसका भाग देंगे आप, 2। इधर कितना अपना n माइनस 1। 48 में यहाँ पे 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाग, 24 बार। कितनी बार, 24 बार। ये 1 इधर आएगा तो 24 और 1 25। तो n का मान कितना निकल के आया आपके पास, n का मान आया है, n का मान 25। कितना आया है, 25। अब साथियों यहाँ से आप एस एन निकालेंगे, क्योंकि आपको उनका योग ज्ञात करना है। सूत्र लगाएंगे n बटा 2 a प्लस एल। एल क्यों लगाएंगे साथियों, क्योंकि आपको ये अंतिम पद दिया गया है, वो कितना दिया है आपको, 49। तो एस एन का मान आपने निकाल चुके हो 25। तो 25 बटा 2 ए का मान कितना दिया है, 1 प्लस एल का मान है 49। तो हल करते हैं साथियों, 25 बटा 2 इंटू 49 और 1 50। 2 का भाग 50 में 25 बार। 25 को 25 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा आपका 625। यही आपका आंसर है। तो साथियों 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग वो कितना होगा आपका, 625। नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा आप इसको, कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, कितने पुरस्कार है साथियों, 7। कितने हैं, 7। तो टोटल कितने हो गए, 7। यही आपका n का मान होगा। तो 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। मान लीजिए आपका पहला पुरस्कार आपका ए है, कितना है, ए। तो इसके बाद का जितना भी पुरस्कार आएगा वो अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम होगा। तो अगला कितना होगा आपका, ए माइनस 20। इससे अगला इससे कितना कम होगा, 20। तो 20 कम पहले से, ये 20 और कम करेंगे तो 40। इसमें से कितना होगा अगला वाला, 20 कम, तो a माइनस 60। इससे कितना होगा कम, 20, तो 80। तो a माइनस 100, 1 2 3 4 5 6, तो a माइनस 120। इससे कितना कम होगा, 20। तो इस प्रकार आपका ये 7 पुरस्कार बन जाएंगे। क्योंकि तो आपको प्रत्येक ये जो पुरस्कार है, ये इन पुरस्कारों के आपको मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग माने कि माना प्रथम पुरस्कार वो कितना आपका ए है, कितना है, ए। तो आपको पता है साथियों, जो प्रथम पुरस्कार है, प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। यदि आपने पहला पुरस्कार ए माना है तो ये अपने पहले वाले से कितना कम होगा, 20।
ये अपने पहले वाले से कितना कम है 20, ये अपने पहले वाले से कितना कम है 20। तो जो प्रत्येक जो 7 के 7 पुरस्कार है ये अपने ठीक पहले वाले से 20-20 कम है। तो आपको भी ठीक पहले वाले से 20-20 कम करते हुए इस प्रकार इनको लिख लेना है। इसके बाद साथियों इनकी जो आपको राशि दी गई है, इन सातों की राशि वो कितनी दी गई है 7। कितनी दी गई है 700। तो यदि इनको जोड़ेंगे तो उनका मान कितना निकल के आएगा 700। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार कर रहा हूं मैं, प्रश्नानुसार a प्लस a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस 60 प्लस a माइनस 80 प्लस a माइनस 100 प्लस a माइनस 120, इन सब का मान कितना दिया गया है आपको 700। कितना दिया गया है 700। साथियों 1 2 3 4 5 6 7, तो 7a माइनस इन संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए आप। तो यहाँ पे 40 और 20 60 60 60 120, 120 और 80 आपके 200, 200 और 300, तो 300 और 420, तो कितना है आपके पास टोटल 420 बराबर 700। साथियों माइनस माइनस की संख्याओं को मैंने अलग जोड़ लिया, आपको a को मैंने आपका अलग जोड़ लिया कि 420 इधर जाएगा तो किसको आएगा माइनस का। तो a बराबर 700 प्लस 420, दोनों को जोड़ते हैं तो 0 2 7 और 4 11 बराबर 7a। a का मान निकालना, ये 7 खा जाएगा इसके बटे के अंदर। तो साथियों 7 का आप लोग भाग देंगे 100 कितने में, 7 का भाग देंगे आप 1120 में। अब साथियों आप a बराबर कितना आ गया है 1120 बटा 7, तो 1120 में आप किसका भाग देंगे 7 का। तो 7 का भाग दे रहे हैं, 7 एकम 7, कितना बच गया यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 छक्का 42, तो कितना आएगा आपके पास 160। कितना आएगा आपके पास 160। तो a का मान जो आपका प्रथम पद है, वो प्रथम पद मतलब प्रथम पुरस्कार, वो कितना आ गया आपके पास 160। अब 160 आपका प्रथम पुरस्कार है, तो आगे के कितने कितने कम है उनसे 20-20 कम है, तो 20-20 घटाइएगा तो आपका प्रथम पुरस्कार ऐसे लिखेगा आप। तो प्रथम पुरस्कार कितना आ चुका आपके पास 160। सेकंड पुरस्कार साथियों, सेकंड ये रहा आपके पास, जितना भी a है उसमें से 20 कम है, तो a कितना है 160 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 140। तीसरा पुरस्कार साथियों 140 में से कितना कम, तीसरा पुरस्कार a में से कितना कम है 40, तो a कितना है 160 में से कितना कम 40, तो कितना आएगा 120। चौथा पुरस्कार के लिए साथियों, चौथा पुरस्कार a कितना आपका 160 से कितना कम है 60, तो कितना आएगा 100। पांचवा पुरस्कार साथियों, पांचवा है a माइनस 80, a का मान कितना है 160 माइनस 80, कितना बचेगा आपके पास 80। छठा पद कितना होगा साथियों, छठा पद है a माइनस 100, a का मान 160 में से हम 100 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपके पास 60। सातवां और लास्ट जो पुरस्कार होगा वो कितना होगा, a में से कितना कम है 120, तो a में से 160 में से 120 कम करेंगे, कितना आएगा आपके पास 40। तो ये इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो, यही आपका आंसर है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का आपको योग ज्ञात करना है। प्रथम n धन पूर्णांकों का आपको क्या ज्ञात करना है, योग। तो साथियों प्रथम जो धन पूर्णांक वो कितना होता है 1, फिर 2, फिर 3, डॉट 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 कहां तक n तक। तो साथियों यहाँ पे जो पदों की संख्या वो कितनी है n, कितनी है n, उनका क्या ज्ञात करना आपको योग। तो योग का सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस l। l क्यों साथियों, आपको यहाँ पे अंतिम पद दिया गया है वो कितना है n। तो आपको a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान कितना है साथियों 1। अंतिम पद वो कितना दिया है साथियों आपको n। n पदों की कितनी संख्या है साथियों, n का आपको पता नहीं है, अनंत है, n है, कितनी है n, n का मान कितना है n। तो रखिए यहाँ पे Sn बराबर, यहाँ पे ये क्या है n पदों का योगफल।
n धन पूर्णांकों का योगफल। तो n का मान कितना है, n/2 ब्रैकेट में a का मान कितना है 1 प्लस l का मान कितना है यहाँ पे n। इनको हल करते हैं साथियों। आपको पता है यहाँ पे इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, n को पहले लिख लीजिए n+1/2। तो यही आपका आंसर है। तो साथियों जो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग का जो सूत्र है वो कितना हो गया आपके पास, n+1/2। ये क्या आपका प्रथम n धन पूर्णांकों का योग का सूत्र क्या हो गया आपके पास, n+1/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना इस चीज का आप। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।